हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम इंडो गल्फ पे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं आईपीओज पे जिनके द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है, तो वो चर्चा कर लेते हैं। तो पहली कंपनी दोस्तों जिसका नाम निकल कर आ रहा है ये है दोस्तों बिन्नी बंसल के द्वारा बैक, नाम है क्योर फूड्स इंडिया। जी हाँ, क्योर फूड्स इंडिया ने अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है टू ब्रिंग देयर आईपीओ, और करीबन 800 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू कंपनी लेकर आएगी, प्लस एक ऑफर फॉर सेल आता हुआ देखने को मिलेगा फॉर 4.85 करोड़ इक्विटी शेयर्स। अब दोस्तों खबर जो निकल कर आ रही है वो यही है कि ये जो बेंगलुरु बेस्ड क्लाउड किचन स्टार्टअप है क्योर फूड्स, जिसको बिन्नी बंसल, एसएल इंडिया, आयरन पिलर और अल्टेरिया कैपिटल फंड इनके द्वारा बैक किया गया है। इन्होंने अपने पेपर्स फाइल किए हैं टू ब्रिंग देयर आईपीओ वर्थ 800 करोड़ ऑफ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल ऑफ 4.85 करोड़, जिसमें इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। इन्वेस्टर्स कौन कौन है? तो आयरन पिलर, पीसीसी, क्रिम्सन विंटर, एसएल इंडिया फिफ्थ, मॉरिशस, फिर शायरेट वेंचर्स इंडिया फंड फोर्थ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अदर शेयर होल्डर्स जिसमें ग्लोबल ई कॉमर्स कंसोलिडेशन फंड, अल्टेरिया और क्योरफिट हेल्थ केयर, ये याद रखिएगा अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे थ्रू ओएफएस, तो इनके द्वारा हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी। अंकित नागौरी दोस्तों याद रखिएगा, इसको ओन करते हैं और ये फंड रेस करते हुए नजर आएंगे ऑफ अप टू 160 करोड़ इन प्री आईपीओ फंड राउंड, ये भी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर वो मैनेज कर लेते हैं प्री आईपीओ प्लेसमेंट, तो याद रखिएगा फ्रेश इशू का साइज को रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय 160 करोड़, राइट, मतलब 160 करोड़ से कम हो जाएगा। प्रमोटर अंकित नागौरी और फ्लिपकार्ट कंपनी के जो फाउंडर है बिन्नी बंसल, याद रखिएगा वो ओन करते हैं 3 स्टेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर है याद रखिएगा कंपनी के अंदर ऑन अ डाइल्यूटेड बेसिस। अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 27.8% अंकित नागौरी होल्ड करते हैं और बिनी बंसल ऑलमोस्ट 17.32% स्टेक होल्ड करते हैं। इसके अलावा आयरन पिलर के द्वारा 13.53% और चिराटी के द्वारा ऑलमोस्ट 8.23% और एसएल के द्वारा 7.17% स्टेक होल्ड किया जाता है। तो नो डाउट इंटरेस्टिंग देखना होगा ये आईपीओ किस प्रकार से आता हुआ देखने को मिलता है, बट हाँ पेपर्स फाइल कर दिए गए। अब बात दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है सिल्वरटन इंडस्ट्रीज़, इन्होंने भी दोस्तों अपना आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल कर दिए हैं। सिल्वरटन इंडस्ट्रीज़ जो दोस्तों मैन्युफैक्चर करती हो, सप्लाई करती हो, वो 265 एक्टिव वेराइटीज़ ऑफ पेपर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग 21 अप्रैल एंड दिसंबर 24। कंपनी ऑलमोस्ट 16% के कैगर से ग्रो करती हुई देखने को मिली है। ऑलमोस्ट कंपनी ने 2421 बिलियन रुपीज़ के आसपास का याद रखिएगा यहाँ पर ग्रोथ दिखाई थी। मतलब ओवरऑल बढ़िया कंपनी ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। और एक क्राइसिल की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली जिसमें बताया गया है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 8 से 10% के कैगर से ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी फ्रॉम FY25 टू 29। तो अपने आप में दोस्तों इसी इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। इनके तरफ पेपर्स फाइल किए गए हैं फॉर देन आईपीओ, जिसमें कंपनी 300 करोड़ का फ्रेश इशू लाती हुई देखने को मिलेगी। वहीं 32 मिलियन शेयर्स के आसपास याद रखिए कंपनी बेचती हुई नजर आएगी थ्रू ऑफर फॉर सेल। और इसमें कंपनी ने बताया कि 129 करोड़ के आसपास का फंड कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगी, जिसमें 14 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी कैप्टिव पावर प्लांट लगेगा। इसके अलावा 25 करोड़ 25 लाख के आसपास का इन्हांस रीवाइंडर एंड शेल्टर कैपेसिटी लगता हुआ देखने को मिलेगा। 72 करोड़ रुपए कंपनी लाएगी टू रीपे सम ऑफ इट्स बोरोइंग्स। तो अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आईपीओ। इसके अलावा अगली कंपनी जिसका नाम है दोस्तों अन्नू प्रोजेक्ट्स, इन्होंने भी अपने पेपर्स फाइल कर दिए हैं फॉर एन आईपीओ। तो काफ़ी कंपनीज है जिनके दोस्तों डीआरएचपी फाइल की जा रही है आजकल। और यहाँ पर न्यू दिल्ली बेस्ड अन्नू प्रोजेक्ट्स, इन्होंने दोस्तों अपने पेपर्स फाइल किए हैं। ये बात ध्यान रखिए कंपनी एक ओवरहेड और अंडरग्राउंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिलेंगे। इंटायर फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा जिसमें 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी लाती हुई देखने को मिलेगी विथ नो ऑफर फॉर सेल कॉम्पोनेंट, यानी कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं रहने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा ये जो कंपनी है एक डाइवर्सिफाइड कंपनी इन द ईपीसी सेक्टर और इन्वॉल्व होती है इन द फील्ड रेंजिंग फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक्स टू सीवरेज प्रोजेक्ट्स, और इसमें कंपनी अंडरटेक करती है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स भी। कंपनी दोस्तों इंप्लीमेंट कर रखा है अभी तक 25,000 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फायर केबल नेटवर्क, मोर देन 125 किलोमीटर ऑफ सीवरेज पाइप प्रोजेक्ट्स और 460 किलोमीटर ऑफ MDPE लेइंग फॉर डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस इन द गैस पाइपलाइन वर्टिकल। तो ये भी देखना होगा दोस्तों कितना बड़ा आईपीओ रहता है। आप देखते हैं अन्नू प्रोजेक्ट्स ने याद रखिएगा अभी कंपनी ने बताया कि 14 करोड़ जो आईपीओ 14 करोड़ रुपए जो होंगे उसमें से आईपीओ प्रोसीड्स में से वो कंपनी परचेस करेगी एक मशीनरी 115 करोड़ का, बाकी का कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर जब एक्जैक्ट साइज निकल कर आएगी कितने करोड़ का ये आईपीओ रहता है। अब आज दोस्तों इंडो गल्फ पे याद रखिएगा इंडो गल्फ आईपीओ अभी तक बंद नहीं हुआ है। कल आईपीओ का आखिरी दिन है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 111 रुपये का प्राइस बैंड, 135 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो जो आईपीओ है ये
135 करोड़ का, सॉरी 160 करोड़ का है करीबन फ्रेश इशू, 200 बाकी का 440 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल, कुल मिलाकर 200 करोड़ का ये आईपीओ है। अभी तक सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए क्यूआईबी की तरफ से 5% सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है, एचएनआई की तरफ से 86%, तो रिटेल की तरफ से 8%, कुल मिलाकर 98% ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 139 करोड़ रुपीज़ अभी तक कंपनी को मिले हैं। चलिए दोस्तों बात आते हैं जीएमपी के ऊपर। तो देखिए ट्रैवल फूड सर्विसेज, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जो ओपन होगा 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। 2000 करोड़ का आईपीओ का साइज रहने वाला है। अभी तक दोस्तों इसके आगे की डिटेल्स निकल कर नहीं आई हैं। अगला आईपीओ आता है दोस्तों क्राइजेक का। ये आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 2 जुलाई टू 4 जुलाई। ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, बट प्राइस बैंड आ चुका है 245 रुपये का। 860 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। एक प्योर ओएफएस रहता हुआ नजर आने वाला ये आईपीओ। इसके ऊपर आज एक डिटेल वीडियो दोस्तों हमने बनाकर डाल दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का। ग्रे मार्केट में तेजी है, 15% के ऊपर दोस्तों प्रीमियम हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं आईपीओ बंद होने से पहले प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, एक स्मॉल साइज आईपीओ है ये, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब्स। 17% पे प्रीमियम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी पहुंच चुका है, यानी प्रीमियम में अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हाईस पे प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। बड़ा सवाल यही कि यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है। अभी देखिए सैटरडे संडे को उतना प्रीमियम ट्रेड नहीं होता, मतलब जीएमपी में उतना ट्रेड्स नहीं होते हैं, बट ठीक है जो भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 17% पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एचडीबी फाइनेंशियल। क्या वही है, देखिए 50 से लेकर 60 के बीच में आपको लगातार एचडीबी फाइनेंशियल का प्रीमियम झूलता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा संभव स्टील, एचडीबी फाइनेंशियल, इन सब का अलॉटमेंट कल आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, जिसकी ग्रे मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। मैं ये कहूँगा कि ये सोचा नहीं था मैंने भी, बट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब स्पेशली आई थिंक इसकी लिस्टिंग देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये इतने ऊपर लिस्ट हो भी सकता है या फिर नहीं। 1 जुलाई को याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है एलन बेरी का, और एलन बेरी की ग्रे मार्केट ने अपनी हाफ सेंचुरी टच कर लिया। अब देखिए सब्सक्रिप्शन और अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आना, एंड नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरीके से देखिए एंकर बुक आई वो तो आई राइट, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि अपने आप में बहुत शानदार एंकर बुक आती हुई देखने को मिली। बट स्पेसिफिकली जो क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ में, जो फंड्स के नाम आते हुए देखने को मिले हैं, वो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यही एक बड़ा कारण है कि जो सब्सक्रिप्शन आया उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट ने जो तेज़ी करी, इससे पहले इसकी ग्रे मार्केट जब आईपीओ चल रहा था तो ये बात ध्यान रखिएगा सिंगल डिजिट में थी। फाइनल डे के दिन डबल डिजिट में हुई, 20 रुपये के ऊपर गई राइट। लेकिन जैसे ही आईपीओ क्लोज हुआ उसी दिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट 40 रुपये तक चली गई। तो जो ग्रे मार्केट एक समय पे जीरो थी वो 40 रुपये तक दोस्तों पहुंचती हुई नजर आई, और अब आप देखिए हाफ सेंचुरी टच कर ली है। यही अपने आप में देखिए कारण है कि ग्रे मार्केट के भरोसे पे अगर आप आईपीओ लगा रहे हैं तो वो गलत है। ग्रे मार्केट गलत भी साबित हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है, बट कंपनी के बारे में अगर आपको पता है और सही समझ है तो याद रखिएगा पैसा बनाएंगे, बस आपको कंपनी का पता होना चाहिए राइट। अगला दोस्तों आईपीओ आता है कल्पतरू का। यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा है, 0 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। आई थिंक लिस्टिंग स्टिल मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये है कि -5% से लगाकर मैं +10% के बीच में देखना चाहूँगा इसकी लिस्टिंग। इसके आसपास मेरे हिसाब से होती भी नजर आएगी। अगला आता है यहाँ पर जो भी आईपीओस। अब बात करेंगे हम एसएमईज पे। तो एसएमईज में दोस्तों सिल्की ओवरसीज़ नाम आता है पहला, जो आईपीओ है एनएससी सेगमेंट का, एनएससी एसएमई सेगमेंट का। 30 जून से 2 जुलाई के बीच में याद रखिएगा ओपन होगा। करीबन 161 का इसका प्राइस बैंड है, इसके हमें 10% के आसपास का प्रीमियम है। 25 करोड़ 60 लाख का इशू का साइज है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है वंदन फूड, एक बीएससी एसएमई इशू, करीबन 115 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 30 जून से 2 जुलाई के बीच में ये भी ओपन होगा। 5% के आसपास का मोटा मोटी प्रीमियम चल रहा है। 28 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। अगला आता है केदार टेक्सटाइल, ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 30 से 2 जुलाई के बीच में। 140 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 7% के आसपास का प्रीमियम है। 57.85 करोड़ का इशू का साइज है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मार्क लॉयर, यह आईपीओ एसएमई सेगमेंट का जो बीएससी पे लिस्ट होगा। 30 से ये भी ओपन होगा और 2 जुलाई तक ओपन रहेगा। 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 6% का प्रीमियम है। 20 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। अगला दोस्तों इशू आता है पुष्पा ज्वेलर्स, एक एनएससी एसएमई आईपीओ, 147 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 93.71 करोड़ का इशू का साइज है। 30 जून से 2 जुलाई के बीच में ये भी ओपन होगा। अगला दोस्तों इशू आता है एड काउंटी मीडिया, यह आईपीओ याद रखिएगा हो चुका था ओपन 27 जून को, अभी 2 दिन बचे हुए हैं। 47.83 करोड़ का इशू का साइज है। 85 रुपीज़ के प्राइसिंग के सामने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, विच इज़ 44.71%। याद रखिएगा ये आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखेगा 1 जुलाई को, जैसा मैंने कहा, तो अभी टाइम बाकी है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है नीतू योशी, यहाँ पर भी प्रीमियम बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 75 रुपीज़ का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का।
ये आईपीओ भी 1 जुलाई को बंद होगा, करीबन 0.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बट प्रीमियम 37% के आसपास करंटली चल रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट। यह आईपीओ भी दोस्तों बंद होता हुआ नजर आएगा कल के दिन। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, अभी तक 21% के आसपास का करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 32 करोड़ 90 लाख का इशू का साइज़ है और ये आईपीओ देखते हैं अब कितना बढ़िया कर पाता है। अगला आईपीओ आता है वेलेंशिया इंडिया। ये आईपीओ दोस्तों अपने आप में बहुत लोगों को धोखा देने वाला था, बट अब देखिए प्रीमियम जैसे ही थोड़ा सा देखिए अवेयरनेस बढ़ती है कंपनीज़ के ऊपर, राइट, प्रीमियम भी उसी तरीके से ढलना चालू कर देते हैं और एग्जैक्टली अब 5% का नेगेटिव प्रीमियम चल रहा है। मतलब इसके अंदर तो दोस्तों पैसा बिल्कुल भी आता हुआ नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि कंपनीज़ में बहुत दिक्कतें हैं। आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर इसलिए ग्रे मार्केट पे भरोसा मत करिए। 20% तक प्रीमियम था इसका कल तक, बट आज 5% नेगेटिव पहुँच चुका है, राइट। ये आईपीओ कल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ था एस अल्फाटेक। इस आईपीओ में भी ग्रे मार्केट में जरूर तेज़ी देखने को मिल रही है, बट अगेन कंपनी उतनी कुछ खास नहीं लग रही है। बाकी प्रीमियम तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना ये सब्सक्राइब हो पाता है। 30 जून को याद रखिएगा क्लोज होगा। अगला आता है प्रो एफएक्स टेक। ये आईपीओ भी बंद होगा कल के दिन। देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है इस आईपीओ में कल के दिन। बाकी सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस का दोस्तों कल के दिन अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। 38% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। सुपरटेक ईवी का अलॉटमेंट आउट कल के दिन होता हुआ नजर आएगा। कोई प्रीमियम खास नहीं है। इसके अलावा रामा टेलीकॉम, इसका भी अलॉटमेंट आएगा कल के दिन। अब्राहम फूड्स का अलॉटमेंट आ चुका है, 1 तारीख को लिस्टिंग है, कोई जीएमपी बची नहीं है। इसके अलावा श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज नो जीएमपी, लिस्टिंग होगी 1 जुलाई को। आइकन फैसिलिटेटर्स लिस्टिंग इसकी भी 1 जुलाई को होती हुई नजर आएगी। एजीसी ज्वेल, इसकी लिस्टिंग भी दोस्तों होती हुई नजर आएगी 1 जुलाई को। 4% के आसपास का प्रीमियम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहले बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।